इस वीडियो से वो रिलेट कर सकता है जो इस फेज़ से गुजरा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो चुकी हूँ, मैं नहीं कर सकती अब ज़्यादा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोगों को क्यों आपकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट होता है। तरीके से मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे दिल में भरा हुआ था और मैं रख नहीं सकती भर के। उसके लिए थैंक यू पापा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत मतलब दिनों बाद, क्या बहुत महीनों बाद आपसे बात कर रही हूँ मैं। तो जो मतलब रेगुलर व्यूअर है हमारे ब्लॉग्स का, उनको तो पता होगा कि मेरे एग्ज़ाम था, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी मैं, इसलिए कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रही थी। और फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो गया है और अच्छा गया है। बस अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहता है, फिर उसके बाद मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या रिज़ल्ट रहेगा। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी मैं, मतलब कोई ब्लॉग शूट नहीं करी थी। मेरी सिस्टर ने बताया होगा आपको, मैंने देखे थे फिर ब्लॉग। अभी जस्ट कल ही हुआ मेरा एग्ज़ाम और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मैंने ब्लॉग बनाना है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन तो मैं बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही पढ़ाई को दिया था मैंने, और बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही थी मैं उसके अलावा। तो बस फिर मेरा था एक मन कि मैंने सोचा था पहले भी कि मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि मेरे क्या एक्सपीरियंस थे, मेरे जो प्रिपरेशन के दौरान क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। और जैसा भी हो रिज़ल्ट, बट हाँ मैंने अपना 100% दिया है। तो मुझे तो मतलब बिल्कुल कोई ऐसा है नहीं कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है। जो भी था वो मैं दे आई हूँ, जितना मेरे से हो सकता था मैंने वो किया है। और आगे फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहेगा। मतलब ये जो वीडियो है ना कि मैं आपसे बात करूँ, आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊँ, इसका मेरा बहुत ज़्यादा मन था बनाने का। बस मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा, फिर मैं आपसे बात करूँगी और वीडियो बनाऊँगी। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं मतलब प्रिपरेशन के बारे में कि क्या-क्या मेरे मतलब प्रिपरेशन के दौरान क्या-क्या मैंने फ़ील किया है, क्या-क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, तो उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, मतलब अब ड्रीम सभी के होते हैं, तो उसके पीछे भी वैसे मैं भी उसी के पीछे, ड्रीम के पीछे भागी। तो फिर प्रिपरेशन की उसके लिए और दिया फिर एग्ज़ाम। बट उसमें मेरी बहुत ये गलती रही है, मैं मानती हूँ कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेस हो जाती थी एकदम। अभी भी हो जाती हूँ, पर अभी कुछ मतलब सीख तो लिया है मैंने इन थोड़े से टाइम में कि कैसे-कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ें। तो वैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी कि क्या-क्या होगा, क्या नहीं होगा। सभी को होता है जब उनके ड्रीम का सवाल हो। तो वैसे थी और वैसे मैंने एग्ज़ाम दे दिया। तो होना क्या था फिर, तो नहीं हुआ ठीक। फिर मैंने उस दिन के बाद सोचा कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि मेरे मन में ये रह गया था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है। और जब तक मन में ये रह जाए ना कि आपने इस चीज़ को 100% नहीं किया है, तो फिर एक गिल्ट सा रह जाता है मन। फिर बाद में फ्यूचर में मुझे ये गिल्ट रह जाना था कि मैंने ये किया नहीं और मैं कर सकती थी। तो बस उसके लिए मैंने फिर क्या किया कि मैं फिर से स्टार्ट की मैंने प्रिपरेशन। तो फिर मैंने मैंने पूरा 100% दिया। मैं अभी बोलती हूँ, जो मैंने ये एग्ज़ाम दिया है मैंने अपना पूरा दिया है। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, पर मैंने अपना 100% दिया है इसके लिए। जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना पूरा दिया है इसके इस एग्ज़ाम के लिए। तो फिर बस यही था कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोगों को क्यों आपकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट होता है। कमेंट करने में भी उनके पास इतना टाइम भी है कि वो आपको बारे में सोचे, आपके बारे में पीठ पीछे बात भी करे। इतना ज़्यादा टाइम है उनके पास खाली। मेरे पास तो सच बोलूँ तो इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और होगा भी कैसे, मैं इतना बिजी थी अपने ड्रीम के लिए। तो बस इसी तरह मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मेरे पीठ पीछे मुझे पता है बोलते भी हैं, और मुझे पता है क्या क्या बोलते भी होंगे। तो बस ये बोलना है कि मतलब क्यों किसी के में इतना इंटरफेयर करना। वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है वो उसकी लाइफ है, वो कुछ भी करे, आपको उससे क्या मतलब। आप अपनी लाइफ में करो ना जो आपको करना है। आप क्यों मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो दूसरों की लाइफ में ऐसे घुस के। तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बोलते होंगे कि इतना पढ़ती है फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, बट वो मुझे पता है ना कि मैंने कितना दिया है, मेरा क्या बैकग्राउंड रहा, मेरी जो एजुकेशन थी वो कैसी रही थी, पिछला जो बैकग्राउंड था। तो मतलब मेरा था 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ मैं। तो 10th तक मैंने हिंदी मीडियम पढ़ा। उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में गई, जो मेरे +1 +2 का था। तो
वो हर वो ही जान सकता है कि हिंदी मीडियम से एकदम इंग्लिश मीडियम में जाना, पर फिर भी इतना अच्छा मतलब मेरा स्कोर रहा था। मैंने मतलब टॉप किया था उस टाइम भी अपने +1 +2 में। तो एक चीज़ थी कि मतलब वो बहुत हार्ड होता है। आप किसी के भी बारे में नहीं बोल सकते कि वो यहाँ से उठा है, तो उसके उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते वो किस तरह से पहुँचा होगा। तो और करना भी नहीं चाहिए इस बारे में, क्योंकि वो ही जान सकता है, ये इंसान जो उस फेज़ से गुज़रा होगा। 100% दो, किसी भी चीज़ में अपना 100% दो। उसके बाद अगर तो भी आपको वो चीज़ नहीं मिलती है ना, तो इसका ये मत सोचो कि यार मुझे क्यों नहीं मिली, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों? आप सोचो कि बस मैंने अपना 100% दे दिया। अगर हाँ, आपका सच में वो ही चीज़ करने का फिर से मन है, तो आप फिर से एक ट्राई दे दो। पर अब नहीं हो रही है ना आपसे, नहीं हो रही है, बहुत कोशिश कर ली, नहीं हो रहा पर आपसे वो चीज़, तो कहीं न कहीं फिर आप ये समझ लो कि अब कुछ और है मेरी लाइफ़ में, जो मतलब भगवान कुछ और चाह रहा है मेरी लाइफ़ में। तो ऐसा नहीं है कि और ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरी ये जो प्रिपरेशन का टाइम था, मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है। तो मुझे पता है कि मेरा ये हार्ड वर्क पे होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को देखा भी है, जो ऐसे मतलब उनकी बातें भी सुनी हैं, जिन्होंने सेम चीज़ बोली है कि उनका जो हार्ड वर्क था उस टाइम पे नहीं हुआ उनको, बट किसी न किसी रूप में ना वो बाद में उनकी लाइफ़ में फ्यूचर में उन्हें मिला है ज़रूर। तो मुझे भी वो वेट है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि जितना मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाई को दिया है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो मुझे भी वो ज़रूर मिलेगी चीज़। तो बस यही है, 100% दो, उस चीज़ को करो। उसके बाद भी नहीं मिलती है ना, तो फिर समझ जाओ कि आपकी लाइफ़ के लिए कुछ और है। उस चीज़ को आप 1-2 दिन समझो कि हाँ, क्या मैं और कर सकता हूँ? क्या है मेरी और इंटरेस्ट? क्या चीज़ मेरी लाइफ़ में और है? उसके बाद उस चीज़ के लिए शुरुआत करो। कोई मतलब देर नहीं होती, कुछ नहीं, लाइफ़ है, लाइफ़ में एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ये मेरा मानना है। ऐसा नहीं, इतने तो मतलब लाइफ़ इतनी बड़ी है, बोरिंग नहीं हो जाएगी अगर एक ही चीज़ करते रहोगे। तो करो, अपना 100% दो, नहीं हो रही है चीज़, दूसरी चीज़ में जाओ। मतलब खाली नहीं होना चाहिए, मतलब खाली बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहो। किसी चीज़ में आप अपने इंटरेस्ट को देखो कि क्या इंटरेस्ट है, क्या नहीं है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, और उसी जगह जाओ। तो अभी मैं भी मतलब सोच रही हूँ, अभी तो मैं फ्री हूँ, अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया है, पर रिज़ल्ट के बाद फिर देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद मैं भी सोचूँगी कि क्या इंटरेस्ट है मेरा, कुछ और इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहे हैं, तो देखते हैं कि फिर क्या होता है उन सब का, मैं सोचूँगी उस बारे में भी, फिर आपसे भी बात करूँगी उस बारे में। और हाँ, मतलब ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, ऐसा सुनने में आता है, कि बोलते हैं कि हाँ, उसने तो पहले अटेम्प्ट में कर दिया पूरा। उसने तो ये ऐसे कर दिए पूरा। तो बस एक बात पूछनी है कि आईक्यू भी कुछ नाम की चीज़ होती है, जो सब में सेम नहीं होती है। तो किसी का ज़्यादा होता है, किसी को जल्दी समझ में आती हैं चीज़ें, किसी को लेट आती हैं। तो मतलब आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। सब में अलग-अलग होती है, उसकी कैपेसिटीज़ अलग होती हैं, उसके समझने का तरीका अलग होता है। पर एक बात है कि आप जब उसमें हो ही नहीं, तो आप कमेंट क्यों कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में? मतलब जब आप ना उस चीज़ से गुज़रे हो, जब आपने वो चीज़ खुद देखी हो, तो आपको समझ आता है। जैसे मैं अब इस चीज़ से गुज़री हूँ, तो मैं फ़ील कर सकती हूँ कि अगर कोई मुझे बताए कि मैंने ऐसे प्रिपरेशन की, तो मैं फ़ील कर सकती हूँ कि हाँ, उसमें क्या-क्या बीती होगी। जैसे अभी कल एग्ज़ाम हुआ, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका भी हुआ। तो फिर बस उसका अच्छा नहीं हुआ एग्ज़ाम, तो फिर वो थोड़ी डिप्रेस हो गई थी। तो वो बोलते-बोलते जो है ना, थोड़ी उसकी आवाज़ ऐसी हो गई रोने वाली। तो उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो चुकी हूँ, मैं नहीं कर सकती अब फिर से। तो मैंने उसको फ़ील किया, क्योंकि सेम जो कंडीशन थी ना, पिछले साल मेरी थी, कि मैं समझ सकती हूँ कि जब वो बोल रही थी ना, तो उसमें क्या बीत रही होगी उस टाइम पे। और बस यही है कि हाँ, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, कि इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब वो ख़ासकर मेरे पापा, उन्होंने कभी भी मुझे क्वेश्चन नहीं किया है। मैंने जब भी बोला कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, उन्होंने बोला ठीक है, कर ले। उन्होंने कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए डाउट ही नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। तो हाँ, उसके लिए थैंक यू पापा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो। बट हाँ, जितना मुझे एहसास हुआ है, उस तरीके से मैंने बोल दिया, जो मुझे बोलना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे दिल में भरा हुआ था और मैं रख नहीं सकती भर के। और हाँ, मेरा तो यही मानना है कि ना, आप
को जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, आपको बस वो चीज़ जो है वो करनी चाहिए। मेरा ये मानना है। अब मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया, अपना 100% दिया, अब रिज़ल्ट का वेट है। पर वो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसमें मुझे इसमें कोई भी मतलब दुःख नहीं होगा कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कुछ के कोई और चीज़ है मेरे लिए, ऐसा नहीं कि लाइफ़ ही ख़त्म हो गई इस चीज़ के लिए ही। इस चीज़ के लिए बनी थी और नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जो सोचते हैं उनके लिए बोल रही हूँ मैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे ना तो लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो करने को हैं और होती हैं। आपको बस उसको देखना पड़ता है कि वो आप मतलब आपके लिए क्या चीज़ है। हाँ, मतलब कईयों को लग रहा होगा कि इतनी छोटी और बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोल रही है। बट नहीं, ये एक्सपीरियंस है जो मतलब मैं जिनके बारे में बता रही हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस है और हो सकता है कि कोई रिलेट भी कर रहा होगा मेरी इस वीडियो से। और हाँ, मतलब एक बात है कि जो आपके ड्रीम होते हैं ना, वो आप किसी से इन्फ्लुएंस होके मत हो जाओ कि हाँ, मुझे ये करना है। मतलब हाँ, इन्फ्लुएंस होने एक बुरी बात नहीं है, बट वो आपके ड्रीम का सवाल होता है, जो आपके मन से हो ना, आपको उसी जगह जाना चाहिए। फिर बाद में ये ना हो ना कि आप फिर कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ ये चीज़? मतलब मुझे मिलेगा क्या? आपको जो इंटरेस्ट है ना लाइफ में, बस वो ही करना चाहिए। क्योंकि आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा ना उसमें आप 100% अपना दे पाओगे। तो उसमें आपको और हाँ, और लाइफ में आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ, मैं अपना कुछ जो मुझे पसंद था उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरी जो प्रिपरेशन थी उस टाइम तक मैं बिल्कुल मतलब अपनी फैमिली के साथ बैठने का भी टाइम नहीं था मेरे पास। सिर्फ़ एक बंद कमरे में बैठे रहना, बुक्स के साथ, बुक्स को पढ़ते रहना, वो भी आगे से कोई जवाब नहीं देती हैं और उल्टा उनको पढ़ना भी पड़ता है। वो खुद बताती भी नहीं है कि उन्होंने बताना क्या है, खुद उनको समझो। तो कितना मुश्किल होती है ये चीज़, जो मतलब जिस फेज़ से मैं गुज़री भी हूँ। और बस यही था कि मुझे बहुत मन था कि मैं आपसे बात करूँ इन सभी चीज़ों के बारे में। और हाँ, मतलब एक तरह की इंट्रोवर्ट ही हूँ, बट ये भी मेरे एक मतलब मैं अपने में एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मैं इतना ज़्यादा बात भी कर सकती हूँ किसी के साथ। अदरवाइज़ मैं इतना बात भी नहीं करती हूँ, बट ये इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो जैसे-जैसे जिस चीज़ का भी मन करता है ना लाइफ़ में, वो चीज़ करनी चाहिए। हर एक चीज़ करनी चाहिए जो जो आपको खुशी देती है, क्योंकि नहीं तो लाइफ़ तो बोरिंग हो जाएगी बिल्कुल, और लाइफ़ को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करना चाहिए। तो जो अच्छा लग रहा है वो करो, और जो भी है खुश रहना चाहिए लाइफ में। कोई ऐसे डिप्रेशन वाली बात नहीं हो जाती, कुछ भी चीज़ जो है वो बंद नहीं हो जाती। वो इतना ज़्यादा बड़ा संसार है, इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे है। बस आप उसको एक्सप्लोर करो, उसके लिए टाइम दो। हाँ, बुरा लगता है किसी चीज़ के लिए कि हाँ, मेरे से ये नहीं हो पाया, होता है। मैं खुद 1-2 दिन रोती हूँ, पर उसके बाद मन हल्का हो जाता है, तो बिल्कुल फिर नॉर्मल हो जाता है। और इमोशनल होना भी कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इमोशनल होना एक अच्छी बात है, क्योंकि उस चीज़ के बाद ना आप एक रिलीफ़ फ़ील कर देते हो कि हाँ, जो होना था हो गया। अगर आप फिर मतलब नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाओगे, तो नई चीज़ें कैसे अंदर आ पाएँगी? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो है मतलब उस चीज़ के बारे में फिर पूरी तरह से भूल जाओ कि जो भी हुआ पास्ट में ठीक है। जो गलतियाँ रही हैं, जो कुछ भी हुआ है वो पास्ट की बात थी। पास्ट को अभी सोचोगे प्रेज़ेंट में तो प्रेज़ेंट तो खराब होगा, उसके फिर साथ-साथ तो फ्यूचर तो खराब होना ही है। तो उससे अच्छा है पास्ट में जो चीज़ें रही हैं, 1-2 दिन सोचो, उसके बारे में बुरा मानो, जो करना है बस सोच के उसको बाहर निकाल दो, वहीं से नई शुरुआत कर लो। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए ना लेट नहीं होते हैं। ये बोलते हैं ना कि हम इस चीज़ के लिए लेट हो गए, तो नहीं, कोई भी चीज़ लेट नहीं होती। जब आपको अक्ल आ गई, वो ही सोच लो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है किसी नई चीज़ के लिए। और बस मतलब ऐसे इंटरेस्ट में करो, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी तो यहाँ वर्ल्ड में है ही। पॉजिटिविटी से काम करना हमें खुद ही पड़ेगा, कोई पॉजिटिविटी तो देगा नहीं। तो बस ये सोच के हमें जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही एक्सपीरियंस थे जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस किए हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि किसी को अच्छी लगी हो बातें, तो जिनको अच्छी लगी हो या रिलेट किया हो ना, तो वो कमेंट ज़रूर करना। और बस फिर मैं आपको तो अपनी लाइफ में बारे में बताती रहूँगी कि मैं आगे क्या-क्या करूँगी, और बहुत कुछ आगे लाइफ में करना है और रुकने वाली मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। और किसी को भी मतलब जवाब मुँह पे ऐसे क्यों दे देना, कुछ करके ही देना चाहिए जवाब। खुद मुँह बंद होते हैं। आज वो बोल रहे हैं आपके बारे में, आपके पीठ पीछे चाहे कैसे भी बोल रहे हैं, पर
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में जो है ना उन्हीं के मुँह चुप होते हैं। जब आप कुछ बन जाओगे, जब आप कुछ हासिल कर लोगे ज़िंदगी में, बस आप में उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस लाइफ़ बीत रही है, आप उसके साथ चल रहे हो, कुछ भी नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लाइफ़ में, कुछ है ही नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो आप लाइफ़ को, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आगे-आगे जो है बहुत कुछ चीज़ें करनी है मैंने, आपको बताती रहूँगी कि क्या-क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, बहुत कुछ करना है, बहुत ज़्यादा आपको भी इंटरेस्ट आएगा, तो आप बस सपोर्ट करते रहिए हमारे इस चैनल को, इसको बहुत बड़ा चैनल बनाना है। अब ये मोटिव है, और अगर आप हमारा साथ देंगे तो इस चीज़ में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, और बस आप भी एक पॉजिटिविटी के लिए हमारे साथ मतलब जुड़ जाइए। तो बस यही था आज के ब्लॉग में, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल मिस मत करना, आगे वाले ब्लॉग जो वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। अब हम बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, मुझे तो इस बात की बहुत ही खुशी है। तो फिर आप बस हमारे साथ बने रहिए, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। हम नेक्स्ट ब्लॉग शायद पता नहीं, अभी हम देखेंगे कि किस चीज़ का होगा। तो फिर आप तब तक अपना ध्यान रखिए, और हाँ, ज़िंदगी में कभी भी मतलब दुखी मत हो जाओ कि क्या नहीं, मेरे से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आप कुछ पॉजिटिविटी निकालो, पॉजिटिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, लाइफ में। तो बस यही बोलना था मुझे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।